सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। गुरु की आँखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का मात है जिस पर गुरु का हाथ। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आसीस। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की। जहाँ चाह है वहाँ राह है। भीतर से कुछ ग्रहण करने की भी चाह होती है तो कुछ त्याग करने की भी चाह होती है। जैसे कुछ ग्रहण करने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है तो ध्यान रखना त्याग करने के लिए भी बहुत पुण्य की आवश्यकता। अभी आप सुन रहे थे कि जिन्होंने अपने इस जीवन में त्याग की भावना भाई सो गुरु महाराज ने भी उनकी परीक्षा की। और परीक्षा इसलिए भी जरूरी है कि कहीं आपका वैराग अस्थायी तो नहीं है। और गुरु महाराज तो पारखी थे और उन्होंने जिनको अपना शिष्य बनाया है उनकी परीक्षा भी अच्छे से ठोक बजा करके की। तो ये निश्चित है कि जब हमें सच्चे गुरु मिल जाएं तो अपने जीवन में त्याग की प्रवृत्ति को भी हमें बढ़ाने का उपक्रम कर लेना चाहिए। क्योंकि संसार में आपके जीवन को रागी बनाने वाले तो सैकड़ों निमित्त मिलेंगे, किंतु वैराग्य की ओर ले जाने वाले निमित्त बहुत दुर्लभ से दुर्लभ हैं। एक राजा था और वह सारे के सारे राजकीय सुखों को भोग रहा, जीवन व्यतीत कर रहा था। और सुनते हैं जिस सैया पर वो सोता था वह सैया फूलों की हुआ करती थी। फूलों की सैया कहने का अर्थ ये नहीं कि उसमें फूल उगते थे। अभी तो जो उसका सैया बेड पलंग जो था उस पर फूल बिछाए जाते थे और यह बिछाने के काम एक माली करता था। प्रतिदिन बगीचे से सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके लाता था और फूलों को भी गांठ वगैरह उसके जो बोड़ा वगैरह अलग करके पाखुड़ियों को संवारता था। और राजा आने के जब शयन करने के लिए राजा आने वाला होता था उसके पहले ही वह सारी पाखुड़ियाँ उस सैया पर बिछा दी जाती थी, इसमें कि राजा की निद्रा सुकून पूर्वक निद्रा ले सके और आनंद से उसकी रात्रि व्यतीत हो सके। एक दिन की बात है, कथा सबने सुनी है
लेकिन कथा में छुपे रहस्य को हमें समझना है। दुनिया भी कुछ भी नया है ही नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? कुछ भी नया नहीं है, बस उसमें से कुछ नया हमें निकालना है। कुछ नया ना, नए तरीके से हो, आनंद झरे। हाइकू है। कुछ नया ना, करने के तरीके में नयापन होता है, सो ही आनंद का कारण बनता है। और ये कथा भी पुरानी है, शायद सभी ने सुनी होगी कि वो जब राजा एक दिन माली जब जल्दी पहुंच गया और उसने फूल वगैरह बिछा दिया, सोचा अभी तो राजा प्रतिदिन 10 बजे सोने के लिए आता है और अभी तो 8 बजे मेरा ये कार्य पूर्ण हो गया, तो पता नहीं मैं सैया क्या तैयार तो करता हूँ, किंतु मैंने अभी तक फूलों की सैया पर लेट करके तो देखा नहीं। बोध कथा है। अब मैं आज इसका थोड़ी देर जब तक राजा नहीं आता मैं इस पर के लेट करके देखता हूँ कि वास्तव में ये फूलों की सैया पर सोने का आनंद कैसा है। और वह जैसे उस सैया पर थोड़ी देर के लिए लेटता है और उसकी आंखें लग जाती, और जैसे 10 बजे राजा आता है तो क्या देखता है कि आज तो मेरे इस फूलों की सैया पर यह माली लेटा हुआ है। और उसका गुस्सा जोरदार, वह उसको गुस्सा आता है, वो आवाज लगाता है, सैनिकों इधर आओ। अब जैसे उसने चिल्लाया सैनिकों इधर आओ, तो माली की नींद खुल गई। इधर माली की नींद खुल गई, लेकिन शरीर कांपने लगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजा मुझे इस अवस्था में देख लेगा। कांपने लगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, राजन क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आज आपकी सैया पर लेट गया। राजा तो गुस्से में था ही, बोले जी आज तूने पहली बार किया हो ऐसा नहीं लगता, कई बार ऐसा किया होगा, मुझे अपनी उस पुरानी सैया पर ही सुलाया होगा। आज तुझे अपराध की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, और अभी तत्काल भुगतनी पड़ेगी। और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत 10 कोड़े लगाया जाए। कोड़े जानते हो, हंटर वगैरह, और इसकी पिटाई की जाए। अब वो कांपने लगा, किंतु राजा तो राजा था, और जो आदेश दे दिया उसका तत्काल पालन किया गया। और वह सैनिकों ने उस माली की पिटाई करना शुरू कर दी। जैसे 2, 3, 4 डंडे या हंटर उसको पड़े, वो माली जोर जोर से हंसने लगा। अरे जैसे 5, 7 डंडे पड़े और जोर से हंसने लगा, और जैसे डंडे पड़ते चले वो और जोर से हंसता जाए। राजा का दिमाग खराब हो गया, बंद करो। क्यों, क्या हो गया? तुम हंस रहे हो, इधर तुम्हारी पिटाई हो रही और तुम हंस रहे हो। देखना कई बार ऐसा होता, बच्चों को माँ पीटती है और बच्चा हंसता है तो मम्मी को और गुस्सा आती है। हम पट्टे को मार रहे कि रोए कछु तकलीफ, वो और उल्टा हंस रहा है और गुस्सा आती है, क्यों भैया कहीं पिटे के नहीं पिटे। अब वो हंसी आए तो वो हंसे तो और गुस्सा आए उसको, राजा को, क्यों हंस रहे हो बोलो। अब वो कहता है, राजन बात ऐसी है, मैं ये सोच रहा था कि जब एक बार मैं धोखे से मैंने सैया पर शयन किया, तो 2 घंटे की सैया पर शयन करने पर मुझे इतने डंडे खाने पड़ रहे हैं, और आप तो बरसों हो गए सैया पर शयन करते, आपकी क्या दशा। मेरी इस बात की हंसी आ रही है कि आप तक रहस्य आपको समझ में नहीं आया। मैं तो अभी 10 डंडे खा के फ्री हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपका क्या होगा जो कि आप अभी भी सैया पर सोने के लिए तैयार हैं।
राजा को बात समझ में आ गई कि जिसको मैं अपराधी समझ रहा हूँ, वास्तव में मैं तो उससे कई गुना अपराधी मैं हूँ। धिक्कार है इस पंचेंद्रिय के विषय भोग को, जिसके लिए हमने किसी भी प्रकार से संयम को नहीं स्वीकारा। 5 इंद्रियां हैं और इनके विषय में जो आसक्ति है उनका त्याग करने के लिए त्याग धर्म हमारे पास आया है। कसायों का तो हमने त्याग करने का मन बनाया और अनेक प्रकार के सत्य संयम तप को भी अंगीकार कर लिया, फिर भी पंचेंद्रियों की विषयों की आसक्ति नहीं छूटी, तो हमारा कल्याण होने वाला। वैसे भी 10 धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, एक धर्म भी अगर हमारे भीतर उतर जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन गुरु बहुत समझदार होते हैं। गुरु ने कहा भैया एक बात तू समझ ले, यदि क्षमा तूने धारण कर लिया तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात समझ, तीसरी समझ, चौथी समझ, एकाध धर्म तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाए तो निश्चित मानना तुम्हारा उद्धार। यद्यपि अपने सीरियल क्रम में उसको ले लिया, लेकिन एक धर्म भी अगर हमारे भीतर आ गया तो हमारा जीवन में हमें संसार के दुखों में और 4 गतियों में भटकना नहीं पड़ेगा। अभी 5-7 दिन से आप धर्म की व्याख्यान सुन रहे हैं और आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त हुआ, एक एक प्राणी अपने जीवन को गवा देता है। कल आपको बताया था, स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत हुआ, वो बलशाली हाथी जो था उसने भी अपने शक्ति को गवा दिया। कहाँ रावण जो कि 3 खंड का अधिपति था, सोने की जिसकी लंका थी, मात्र एक सीता पर आसक्त हो गया और भिखारी बन गया। सुना आप लोगों ने, देखा तो होगा, रामायण सीरियल तो सबने देखा होगा। और जब रावण सीता पर आसक्त हो गया, ये आसक्ति कौन सी इंद्रिय का विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय। और मुझे सीता चाहिए, मैं सीता से रमण करूंगा और अपने शारीरिक सुख मुझे मिलेगा। और अब कैसी सीता मुझे प्राप्त हो, कैसे मिले? राम तो भले वनवास में है, किंतु उसके बाद भी सीता की प्राप्ति सुलभ नहीं है। देखो कामी की क्या दशा होती है, और वह भिखारी भिक्षुक बन गया और सीता के उस कुटिया के पास पहुंच गया, भिक्षाम देहि। ऐसे ही होता ना, क्या कहता वो? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहाँ 3 खंड का चक्रवर्ती, कहाँ सोने की लंका, और कहाँ भिक्षुक बन गया मायाचारी से। सच्चा का बन गया होता तो बात अलग थी, किंतु माँ सीता की प्राप्ति के लिए कितने लोग दुनिया में भिखारी बन रहे हैं, इसकी कोई गिनती। और वो भिक्षुक बन गया, सब कुछ अपना स्वाभिमान खो दिया, और अंत में उस रावण का क्या हुआ सबके समक्ष है। इधर वो हाथी अपने स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत हुआ, जीवन को खो देता है। इधर जो मछली होती है, वो मछली उस रसना इंद्रिय के वशभूत हो अपने जीवन को, जो मछली पकड़ने वाला होता है, अपने कांटे में थोड़ा सा आटा लगा देता है, खाने की सामग्री लगा देता है और वो उसमें डाल देता है। मछली सोचती है ये तो कुछ खाने की मेरे लिए सामग्री है, और जैसे उसको खाने के लिए आती है वह उसमें फंस जाती है और अपने जीवन से हाथ धो देती। इधर भौरा होता है, भौरा जिसके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो लकड़ी को भी भेद करके उस पार हो सकता है, लेकिन जब नासिका इंद्रिय के वशभूत हो जाता है
और कमल के ऊपर जाकर के बैठता है, उसकी सुगंध का पान करने में ऐसा आसक्त हो जाता है कि दिन अस्ताचल की ओर होता है, रात्रि उदित होने को होती है। अब भौरा सोचता है नहीं, अभी तो मुझे सुगंधी का पान करना है या उसके रस का सेवन करना है, और उसी सुगंध में बैठे बैठे पाखुड़ी बंद हो जाती है और वो भौरा उसमें आसक्त हुआ, उसी में मर तो जाता है, किंतु वो पाखुड़ी को छेद करके बाहर आने का पुरुषार्थ नहीं करता। ऐसे चक्षु इंद्री के वशभूत होकर के जो कीट पतंगे होते हैं उड़ते हैं और लाइट की ओर बार बार जाते हैं और अपने जीवन को समाप्त। अंतिम कौन सी इंद्री भैया? कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री के संगीत के वशभूत हुआ बताते हैं। वो हिरण जो होता है वह भी संगीत के वशभूत होकर के वह उसमें शिकारी के जाल में फंस जाता है। एक एक इंद्रिय के वशभूत हुआ प्राणी जब अपने जीवन को गवा देता है तो पांचों इंद्रियों के जो वशभूत हो गया उसकी क्या दशा होगी। राम कथा अनमर के अनंता कह रहे थे, ऐसी कथा अनंत है, इसका हरि कथा अनंता। पांच इंद्रियों के विषयों की कथा अनंत है। सब वश्य भी काम भोग बंद कहा, इसका कोई अंत नहीं है। जिस पर्याय में यह संसारी प्राणी गया उस पर्याय में उसने पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने का और उससे तृप्त होने का पुरुषार्थ किया, किंतु आज तक यह आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो पाई। इसलिए यदि थोड़ी सी बुद्धि आपकी जागृत हो रही है, थोड़ी सी चेतना जागृत हो रही है, तो हमें ये समझना है कि पंचेंद्रिय के विषय ही विष के समान दुखदाई हैं और हमें इनका त्याग करना है। लेकिन महाराज कैसे होगा? इधर मुनिराज ने जब 28 मूल गुण धारण करते हैं तो 5 पाप का त्याग कर दिया, उसके बाद भी 5 इंद्रिय निरोध नाम के 5 मूल गुण हैं। स्पर्शन इंद्रिय को बस में करना, रसना इंद्रिय को बस में करना, घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियों के विषय चारों तरफ हमारे ओर फैले हुए हैं। इससे अपने आप को बचाना बहुत, बोलो भैया, बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी ये त्याग धर्म का दिन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, शक्ति के अनुसार आप इससे बचिएगा, नहीं तो ये विषय भोग अब 12 भावना में आ जाएगा। जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित फल पावे, तृष्णा नागिन त्यों तो डंके, लहर जहर की आवे। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, और एक मिल जाए तो दूसरे की अपेक्षा, तीसरे की अपेक्षा, चौथे की अपेक्षा, और ध्यान रखो यही अपेक्षा सबसे ज्यादा दुख का कारण बन रही है। पहले 4 ही वस्तु होती थी, उसी में निर्णय करना होता था। अब इतनी सारी वस्तुएं आपके सामने हैं, निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। और अब तो ये समझो कि आसक्ति बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, किंतु इच्छाएं बढ़ रही हैं, किंतु साधन सामग्री आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रही। और इसीलिए 5 इंद्रिय संबंधी संयम या विषयों का त्याग करने का आज यह दिन होता है। अभी महाराज ने आपको बहुत से वाली बातें बताई और ये कहा कि कम से कम इतना तो हर व्यक्ति संकल्प करे कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हम अपने जीवन का घात नहीं करेंगे। अब आत्महत्या करना उतना कठिन नहीं रहा। अब तो टीवी सीरियल आदि के माध्यम से ही बताते हैं कैसे सुसाइड करें, ये बताते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं कैसे मरना, नस काट लो।
ला बच्चों को पता है कि ऐसे नस काट लो, फांसी पे चढ़ जाओ। हम तो अभी तक नहीं जानते फांसी पे कैसे चढ़ो जा दो, बच्चे जो फांसी पे चढ़ इतना ज्ञान आज वृद्धि को प्राप्त हो गया, यही ज्ञान हमारे दुख का कारण बन रहा है। लेकिन इतना जरूर समझना, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि अपने जीवन में कोई समस्या आए तो अपने जीवन में किसी ना किसी एक को गुरु जरूर बना के रखो। हो सकता वो गुरु मुनिराज हो या कोई छुल्लक जी हो सकते, कोई त्यागी व्रती हो, नहीं है तो अपने माता पिता भी गुरु हैं, भाई बहन है। जिस पर आपको विश्वास हो उसको गुरु बनाओ। और जब कभी भी कुछ भी घटना घटे, एक व्यक्ति ऐसा जिसको आप अपने मन की बात बता सको, ऐसा जरूर जीवन में कोई साथी चुन लेना चाहिए। हो सकता कभी आपको लगे पता नहीं वो भी मुझे धोखा, अभी मत सुनो, वो तो बताया, ढूंढ रहे कहाँ है ये अर्थात वो आपके जीवन में हर समय कभी ना कभी सहायता दे सके। जैसा महाराज ने बताया, हमारे पास भी एक बहन अपनी बहन को लेकर के पहुंची और उसके जीवन में एक ऐसी अनहोनी घटना घटी। सात्विक संस्कारों से पले वो बेटियां थीं, लेकिन जब शिक्षा के निमित्त बाहर गए और किसी से संपर्क हुआ, दोस्ती हुई और उनके जीवन में अनर्थ घटित हो गया। अब उसको इतनी पीड़ा, अपने आत्मग्लानि हुई कि उसने भोजन पानी छोड़ दिया और वो मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो गई। और ये भी घटना भोपाल की है। ये सारे केस भोपाल में हमसे शुरू हुए अब वो आए लेके, महाराज आप समझाओ क्या होगा। फिर हमने उसको पूछा, बेटा आखिर क्या बात है। पहले उसने संकोच किया, फिर उसने मरता क्या नहीं करता, और उसने बताया ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। हमने उनको बताया कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ तो हुआ, लेकिन आपके अब भविष्य में क्या करना है ये सोचो। मात भगवान ही ऐसा है जिसके साथ में कोई गलती नहीं होती, बाकी हम तो इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलती हुई हो जाती है। और तुमने विद्यार्थी जीवन में क्या हो रहा है, आज माता पिता भी वास्तव में बहुत ज़्यादा निर्विकल्प हो रहे हैं। वो नहीं समझ पाते कि बच्चों के जीवन में कितनी ज़्यादा विपरीतताएं बढ़ रही हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप तो समझदार हो। अभी उस दिन हमने बताया था, यदि वास्तव में आप कुछ बच्चों के हित के विषय में सोचते हो, आज हम हितकारी माता पिता नहीं है, सुखकारी माता पिता हैं। माता पिता दो प्रकार के होते हैं कि सुखकारी और एक हितकारी। हितकारी होते हैं वो बच्चा भला रोए किंतु बच्चों का हित चाहते हैं। जैसे हमें ध्यान है, ये संक्रांत का समय होता था, तिली के लड्डू बनते थे। और वो कैसे बनते थे, अब तो शायद बनाना भी नहीं आता होगा। पहले वो सलबट्टा में अच्छे कूटा जाता था गुड़ डाल करके, और बिल्कुल इतने अच्छे बनते थे, ऐसे लगते थे कि लगता 4-5 मिल जाए तो सब खा जाओ। लेकिन खा जाते हैं, हाँ। अब लेकिन बच्चों के लिए इतना दे देंगे तो गड़बड़ होगा, तो 2 लड्डू दे दिया, एक दिया, फिर धीरे से एक और चाहिए। माँ का दिया अब और नहीं मिलेगा, खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए, वो डब्बे में रखे, ऊपर डब्बे रख, वो रखा है डब्बे में, नहीं लड्डू 2 ही मिलेगा, तीसरा मचल जाओ तो मचल जाओ, लेकिन पता है तीसरा लड्डू खा लेगा अभी बीमार 10 लगने लगेंगे, चुनमुने काटने लगेंगे, बीमार और पड़ जाएगा। रोना है रोने दो, लेकिन 2 से तीसरा लड्डू नहीं मिलेगा। दौड़ करके आते थे क्रिकेट खेल करके गेम से, अब हमें जल्दी से पानी पीना है, कोई पानी नहीं मिलेगा। हमें जोर की प्यास लगी, कितनी भी प्यास लगी हो, पहले बैठो 2 मिनट, ये खा लो। हमें खाना नहीं, पानी पीना है। पहले माँ डॉक्टर हुआ कि माँ से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा डॉक्टर, इसीलिए बच्चे कभी बीमार ही नहीं होते थे। हमें तो ध्यान ही नहीं, 10-12 साल तक कभी अस्पताल गए या डॉक्टर का चेहरा देखा हो।
पहले कम पढ़ी लिखी माताएं होती थी किंतु बहुत अनुभवी होती थीं। आज की पढ़ी लिखी थोड़ी सर्दी हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जा रहे। पहले ऐसा होता नहीं था। अब क्या करे, ज़्यादा समीक्षा करने से मतलब नहीं है। वो हितकारी माँ हुआ करती थी। बच्चा रो रहा है इसकी चिंता नहीं होती थी, किंतु बच्चे का भला किसमें ये चिंता होती थी। अब परिवर्तन हुआ, सुखकारी मम्मी हो गई। बेटा रोए ना, ऊँ किया मोबाइल पकड़ा दिया, चुप हो गया, चलो बेटा सुखी हो गया। बेटा सुखी नहीं हुआ, सारी जिंदगी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सबको नौकरी करना, पैसा कमाना, बच्चों पे ध्यान देना नहीं। अरे एक बच्चे को संस्कार करना करोड़ों रुपए कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या बच्चे पैदा करने के लिए हम महिला बने क्या? अरे तो कौन करेगा? पुरुष पैदा करेंगे क्या? आज सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को बड़ी दिक्कत है कि हम बच्चे क्यों पैदा करें। और ऐसा मोटिवेशन में लोग कहने के इसी के लिए हमने जन्म लिया। अरे भैया, प्रकृति की ये व्यवस्था अनादिकालीन है। मूक माटी में आचार्य महाराज ने भी लिखा है, ये मातृत्व शक्ति तुम्हें मिली है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। आज तुम्हारे पास वो क्षमता है, तुम एक संतान को जन्म दे सकती हो और वो संतान इस देश का एक उच्च नागरिक या मंत्री नेता बन के देश का उद्धार कर सकता है। मुनि और आर्यिका बन के अपना आत्म कल्याण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमने सोचा नहीं, संतान को जन्म दे करके कौन पालेगा? एक तो पल ही नहीं पा रही है, दो दो तीन तीन चार की टीम कहाँ से पलेगी? अरे क्या तुम्हारी सासुओं ने बच्चे पैदा नहीं किए? तुम्हारे उनकी सासू के बच्चे थे नहीं? बताओ, 8-8 9-9 बच्चे रहे हो, पले कि नहीं पले? और पल के यदि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की माँ श्रीमती सोच लेती कि काय को बच्चे पैदा करें, तो क्या ये मुनि 4-4 मुनि और आर्यिका महिलाएं तुम्हें मिलती? हम तो स्वयं अपने लिए सोचते हैं। अगर हमारी माँ सोच लेती कि 2 बस हैं, अब तीसरा चाहिए नहीं, तो बताओ हम मुनि आर्यिका कहाँ? हम तो लास्ट नंबर के हैं और माता जी भी लास्ट नंबर की। हम अंत के 2 हैं, शुरू के 5 बताते, 4 तो मर गए, 5 बहनें जिंदा रहीं, उसके बाद हम 2 थे, अंत के 2 और दोनों टॉप पे पहुंचे। आज उनका नाम रोशन जो कर रहे हैं, आज वो पूरा परिवार गौरवशाली है कि हमारे परिवार से हमारे बेटा बेटी मुनि और आर्यिका। अब बताओ, जो तुम 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2 में भी अब तो एक भी देने में तुम्हें पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, अब तुम कैसे समाज निर्माण की बात करोगे? आज 90% पुरुष तैयार है कि हमें 1-2 संतान हो जाए, लेकिन श्राविका नहीं महाराज, और वो सीजर और चल गया। अब क्या करोगे? कारण ये है कि वास्तव में ये वो बेटी के जब हमने उसको बताया विषय 5 मिनट में उसको समझाया बताया, उसकी बात समझ में आई और उसकी जिंदगी ऐसी परिवर्तित हुई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी, आज बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रही है। अर्थात जीवन में किसी न किसी को गुरु बनाना। और उसने जब हमें और उसको समझाया, सब गाइड दिया। अभी भी वो बेटी जब कभी आती है, दूर सभा में बैठती है और ऐसी श्रद्धा आस्था भक्ति से कि शायद गुरु नहीं होते तो मेरा जीवन किस दशा में चला गया। ऐसे कुछ ये भी लोग हैं जिन्होंने, और परिवारजन हैं जिन्होंने अपने जीवन में घटना घटी, लेकिन वो घटना को निंदा ग्रह करते हुए प्रायश्चित लेके अपने मार्ग को प्रशस्त कर लिया। तो आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे यहाँ 2 ही रास्ते हैं, राग का या वैराग्य का। कभी ऐसी घटना घट के लगे कि सब कुछ बेकार है, कोई किसी का नहीं, ये तो हम पहले कह रहे हैं भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। दुनिया पैसे के लिए मर रही है, लेकिन ध्यान रखो पैसा कभी बचाने वाला नहीं। एक 25 साल की लड़की ने 75 साल के बब्बा से ब्याह किया,
24 साल की लड़की ने 74 साल के बुढ़े से शादी की। लोगों ने पूछा आपने इस बुढ़े में क्या देखा जो बेटा इसमें शादी कर ली? बोले एज कम और इनकम। नहीं आई समझ में? एज कम, बुढ़ा 2-4 साल में मर जाएगा, 74 का हो गया और 2 साल जिएगा। और इनकम, इतना सारा बंगला फ्लैट पैसा गाड़ी ये सब मिल जाएगा, 2 साल मरेगा फिर मैं दूसरा देख लूंगी। लेकिन एज कम और इनकम, पैसा के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करने को तैयार है, ये पैसा ही उसके लिए दुख का कारण बन रहा है। तो 5 इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय को विजय में करना ये बहुत बड़ी साधना है। और आज जिस तरह से बच्चों को आप स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, आप सुखकारी माताएं, बच्चा सुखी रहना चाहिए। नहीं मम्मी मैं बाहर पढ़ूंगा, बाहर पढ़ूंगी। हाँ बेटा जा। अरे जिस भोपाल में दुनिया के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बेटा बेटी भोपाल में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उनको पता है भोपाल में रहेंगे तो माता पिता का कंट्रोल हमें स्वच्छंदता से रहने नहीं देगा। स्वतंत्रता से नहीं, स्वच्छंदता। बच्चे भी वैसे हो गए और माँ बाप भी वैसे हो गए। खेत की माँ तो पहले जो बाढ़ खेत की रक्षा करने वाली थी, वही बाढ़ आज खेत को खा रही है। बस तुम्हारा अहंकार बच्चों की जिंदगी को नष्ट कर रहा है। 10% बच्चे जिम्मेवार होंगे तो 90% उनके माता पिता इस बात के लिए जिम्मेदार है कि हम सब समझ रहे हैं फिर भी क्या कर सकते। हम इतने बच्चों को लेकर के कहना चाहिए एक प्रकार से या तो संयम के संस्कार दो, शिक्षा दो। जैसे जब बाहर, महाराज ने बताया जब बाहर पढ़ने गए, गुरु ने संकल्प दिलाया, गुरु के जुड़े रहे। महात्मा गांधी विदेश गए, लेकिन उन्होंने अपने जब गुरु से संकल्प लिया, वो अपने सील को सुरक्षित करके यहाँ पर वापस लौटे। खेद की बात है, कहने में संकोच होता है, लेकिन हम तो कहते हैं 90% बेटा बेटी अपने सील को खो चुके होते हैं। हम, लेकिन जो बच्चे हैं उनसे पूछो महाराज आप 99% मात्र 1% बच्चे बच पाते हैं जिनके बहुत माता पिता के संस्कार मजबूत हैं, जो गुरुओं से जुड़े हैं। अन्यथा स्पर्शन इंद्रिय का इतना खतरनाक आकर्षण है और आपके रही सही बुराई मोबाइल ने और आपको बढ़ा दिया। क्या त्याग और संयम धर्म की बात समझाए। इस पर इसी प्रकार रसना फास्ट फूड जो आप समझ रहे हैं सारी जिंदगी को बर्बाद करने का कारण है। हमारा देश तो वो देश है जहाँ प्रतिदिन हमारी माँ हमें गरम गरम रोटी बना के खिलाती है। ये तो फास्ट फूड उन देशों की परंपरा है जहाँ पर कि माँ को फुर्सत ही नहीं है कि बच्चे को दूध पिला दे और रोटी खिला दे। वो तो 7 दिन में 1 आध दिन बना करके रख दिया और बेटा खा ले फास्ट, पुराना खाना, जंक फूड कहते हैं, कचड़ा। लेकिन पता नहीं कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। आज फास्ट फूड का त्याग करने के लिए कह दो तो महीने और 1 महीने का त्याग जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गजब कर लिया। लेकिन ये आपके लिए हानिकारक है और यहाँ तक कि आपकी शाकाहारी प्रवृत्ति को भी मांसाहार में बदलने वाली है। दूसरा, जैसे महाराज ने कहा था कि आप अपने हाथ से किसी ने नॉनवेज खाया, फिर धो भी लिया साबुन से, फिर आप उसके हाथ से रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जिन हाथों से आप फास्ट फूड खा रहे हैं, क्या उन हाथों से साधु को आहार देना, पता चल जाए क्या साधु लेगा? नहीं लेगा। आचार्य महाराज, कई महाराजों का त्याग था, फिर भी हम लोग लेकिन दूसरा एक और प्रसंग इसमें हमें जुड़ रहा है। जहां आप लॉन में होटलों में जाके खाना खाते हैं, वहीं बताते उन्हीं बर्तनों में नॉन वेज भी बनता है, बड़े बड़े लॉन वगैरह। तो यदि शाकाहारी जहाँ पर ठीक, जहाँ पर मांसाहार बनता हो, ऐसे उन्हीं बर्तनों में आप जाके दूसरे दिन शाकाहारी, यहाँ के आपका नरेंद्र जैन जो डॉक्टर हैं चंद्रसेन के भाई, उन्होंने एक बार बताया, मैं एक दिन एक जगह होटल में शादी में गया और जब मैं वहाँ पर जैसे भोजन करने पहुँचा तो वहाँ का जो कर्मचारी था, बोले जैन साहब आप यहाँ? बोले क्यों भाई? आज जैनों की मेरे रिश्तेदार की शादी है, यहाँ आया हूँ। बोले सर
आप यहाँ भोजन करेंगे? बोले हाँ भोजन भी करेंगे। बोले सर यहीं पर 2 दिन पहले एक मांसाहारी परिवार की शादी हुई थी और ये जो भगोना जिसमें आज गुलाब जामुन रखे हैं, कल इसी में मांस का बना हुआ पुलाव रखा गया था जो सबको शेयर किया गया था। मैं सोच रहा हूँ आप जैन होकर के इस बर्तन का कल जिसमें मांस था आज उसमें गुलाब जामुन है, कैसे खाएंगे? क्योंकि वास्तव में आगम में लिखा जिस बर्तन में मांस पकाया गया हो वो सैकड़ों उपाय से भी कभी शुद्ध नहीं होता। अब जिस बर्तन आप ब्याह पार्टी में जाते इतना जरूर विवेक रखना कि जिस बर्तन में पहले हमारे यहाँ समाज में बर्तन चलते थे, सामाजिक बर्तन का ग्रह होता था और वहीं पर शादियों में घर से बर्तन जाते थे। अब आप लोगों ने सारी व्यवस्था बना दी, बिगाड़ दी, सबको होटल चाहिए, लॉन चाहिए, बड़े बड़े स्थान चाहिए और ज़्यादा पैसा हो गया तो भोपाल में शादी नहीं, वो तो फिर उदयपुर, बेंगलोर, जहाँ की 10-10 लाख रुपए पर डे का कम किराया, मतलब रिसोर्ट वगैरह का 2-2, 3-3 दिन में 1.5-1.5, 2-2 करोड़ रुपए का खर्चा। और इसको इन्वेस्टिंग क्या कहते हैं ना, बाहर जाके शादी करने का शौक चल रहा है जो रेस्टिगेशन वेडिंग। हाँ, हम जो अब बाहर जाके शादी करना 5 स्टार होटल में, ध्यान रखो यदि तुम जैन हो तुम शाकाहारी संकल्प कर लेना ऐसी शादियों में कभी भी नहीं जाएंगे। आज त्याग करना कि जिन होटलों में मांसाहार बनता हो उस होटल में जाके हम पानी भी, जाना पड़े तो उनको रिश्ता नेता निभा दो और वो चीज़ उनको पकड़ा दो, लेकिन हम पानी भी नहीं पिएंगे क्योंकि हम जैनी हैं और जैनी लोग राष्ट्र वहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब क्या करोगे? इसलिए आप ऐसे बचेंगे और उत्तम त्याग। इसी प्रकार बहुत सारी बातें रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णेंद्रिय के विषय हैं, इनसे आप बचें। और आज त्याग धर्म का दिन है। आज दूसरी अपेक्षा से दान भी कहा जाता है। 4 प्रकार का दान होता है, आहार, औषध, अभय, आहारा। आज के दिन प्रायः श्रावकगण अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं। दान 4 प्रकार पूजा में आज पढ़ के आए हो गए आप। शक्ति के अनुसार गौशाला है, जहाँ आवश्यकता है ऐसे स्थानों पर श्रावक दान करने का मन बनाता है, क्योंकि एक मात्र दान ही ऐसा जादन है जो आपके पाप को पुण्य में परिवर्तित। रुधिर मलम धावते बारी, जैसे कपड़ा में खून लग जाए तो पानी के द्वारा साफ किया जा सकता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा जो आरंभ और परिग्रह से अपवित्र हो चुकी है उस आत्मा को पवित्र करने का एकमात्र साधन है, वो है दान। इसलिए पात्र को देख करके योगदान देना ये भी एक त्याग धर्म का एक हिस्सा है। और समय की अनुकूलता से आप समझदार सभी हैं और अपना यदि दान देते हैं तो बाएं हाथ से दान दो, दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। दान हमेशा छुपा करके देने की कोशिश करो, छपा करके नहीं। जितना हम ख्याति पूजा लाभ के निमित्त से देंगे वह दान हमारे लिए परमार्थ के सुख का कारण नहीं बनेगा। और दान जरूर देना और शक्ति को से ज़्यादा भी मत देना। कई लोग बड़ी बड़ी बोरियां ले लेते हैं और उसके बाद वर्षों मंदिर का पैसा दान नहीं करते, तो उनको जिस दान से पुण्य मिलना था, परंपरा से मोक्ष का साधन था, वो दान उनके लिए बोला गया पाप का और दुर्गति का कारण बन सकता है। इसलिए आज इस त्याग धर्म के दिन हम पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग करें और जो बुराई जितनी जो शक्ति आपके पास है उस शक्ति के अनुसार आप जरूर पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ें और जो धन आपने कमाया है उसके योग्य पात्र के लिए देने का मन बनाते हुए और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।